खास पेशकश मार्केट के महारथी। और आज के महारथी बेहद ही खास हैं और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि आज वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हम स्वागत करना चाहेंगे इनाम के मिस्टर श्रीधर शिवराम का। श्रीधर, हमेशा आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और ना ही सिर्फ मार्केट श्रीधर, हम आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते रहते हैं। हम आपकी जितनी भी आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक्सप्लोरेशंस करते हैं, ऐसे ट्रैक्स पे जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मार्केट की बात तो होती रहेगी, आपसे समझना चाहेंगे कि रीसेंट ट्रैक्स कौन सा था, कोई एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहें उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले मैं यूपी में था, ग्राउंड रिपोर्ट मैं ले रहा था वहाँ पे। तो साथ साथ में वहाँ पे यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है जो बहुत ही सुंदर है टेराई रीजन में, तो वहाँ भी जाके आया तो बहुत अच्छा लगा। प्लस लखीमपुर खीरी रीजन में है तो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी मिला कि क्या हो रहा है इलेक्शन रिलेटेड, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। सो ट्राई करता हूँ कि जो छोटे एरियाज़ है या छोटे पार्क जो इतने पॉपुलर नहीं है वहाँ भी जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ। तो भारत में ही इतना कुछ देखने के लिए है, सो आई थिंक ये जन्म में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो अगले जन्म तक आना पड़ेगा। पर देखिए श्रीधर, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कुछ एक तस्वीरें, आपको सोशल मीडिया पे भी हम फॉलो करते हैं, हमारे दर्शक भी फॉलो कर सकते हैं अगर उनकी भी रुचि है इसमें तो। और क्या सुंदर तस्वीरें खींची हैं आपने श्रीधर, बहुत ही प्यारे मोमेंट्स। और अच्छा लगता है कभी कभी मार्केट से हट के थोड़ा सा ये सारी बातें करने में। कुछ आपकी इनमें से कोई फेवरेट पिक्चर है? इनमें सबसे फेवरेट वो किंगफिशर वाली है, जो किंगफिशर बहुत नज़दीक चली गई थी टाइगर के। तो वो काफ़ी यूनिक है क्योंकि उसका एक नेस्ट था जहाँ के बहुत बगल में, और वो टाइगर वहीं बैठा हुआ था, तो वो टाइगर को स्केयर करने की कोशिश कर रहा था, अपने साइज़ के हिसाब से नहीं चल रहा था। सो वो काफ़ी थोड़ा यूनिक एक एक्सपीरियंस रहा उसका। वाह, ये देख सकते हैं ये दुधवा से है जो मैं बता रहा था, यूपी में। ओके तो देखिए क्या शानदार तस्वीरें और क्या सुंदर। देखिए श्रीधर, हम कलर्स तो देखते ही रहते हैं, बट जिस तरीके के कलर्स और क्रिएचर्स और ये नेचर की ब्यूटी है, रचना अगर हम बाहर निकलेंगे और देखेंगे तभी मिलेगा ये। और ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जाते हैं तो इमीडिएटली टाइगर्स हमें मिलते हैं, काफ़ी समय वेट करना पड़ता है। ये फ़ोटोग्राफ्स हमने लिए तो 45 डिग्रीज़ का टेम्परेचर था, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कंफर्ट है, बट जब आप ये टाइगर को देखते हैं तो फिर टेम्परेचर का ध्यान नहीं रहता है। सारी जो है लगता है कि नॉर्मल हो गया है सब। बिल्कुल, पर ये पैशन होना चाहिए, तो ये इंडिविजुअल के पैशन के ऊपर है। नहीं बिल्कुल श्रीधर, ये पैशन से ही ड्रिवन है। और देखिए, हम तो यहाँ पे ही बैठे आपके उस पैशन को सराहते भी हैं और बहुत अच्छा भी लगता है आपके सारे अपडेट्स भी जानना। पर श्रीधर चलिए, आप क्योंकि हमारे साथ आए, आपसे मार्केट की बातें भी ढेर सारी करनी। आप बता रहे थे कि आप इलेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट लेने गए थे, तो देखिए इलेक्शन से तो हम अच्छी तरीके से विक्ट्री भी हो गई श्रीधर, और साथ ही देखिए मार्केट्स भी कितने खुश नजर आ रहे हैं। पर ग्राउंड रिपोर्ट में हमें जो पता लगा वो यही था कि 10 से 15 सीट बीजेपी की यूपी में कम आएंगी। अब मैं तो सारी जगह यूपी में तो नहीं जा पाया, जहाँ भी जा सका उसके हिसाब से जो आया एक्चुअल नंबर उससे भी ज़्यादा कम आई। तो हमें स्लाइट आइडिया तो लग गया था कि ये 400 तो नहीं हो रहा है। एंड सो वी वर सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड, हम लोग प्रिपेयर्ड थे इसके लिए कि ये ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, तो पर श्रीधर उस दिन तो काफ़ी शार्प रिएक्शन था मार्केट्स का। पर श्रीधर, अब बड़ा इवेंट है बजट, उसको लेकर क्या कुछ आपके एनालिसिस है? क्योंकि आप इतने समय से जो मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, इस बार जो गठबंधन की सरकार आई है, किस तरीके की पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस रह सकता है सरकार का, इस पे आपकी क्या एनालिसिस है? और क्योंकि कुछ सेक्टर श्रीधर, डिफेंस ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑलरेडी रुझान है, तो क्या एज एन इन्वेस्टर वैल्यूएशन के फ्रंट से अभी भी ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी है? सो ओवरऑल बजट पे जो हमारा व्यू है कि गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ही अड़ी हुई है। वो 5.1 का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट उन्होंने दिया है, हमारे हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। अगले साल के लिए 4.5 का कमिटमेंट है। एटलीस्ट हमारे हिसाब से गवर्नमेंट वो फिक्स रहेगा, तो वो 4.5 फिस्कल डेफिसिट अगले साल भी वो अचीव करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो
आई डोंट थिंक मैक्रो साइड से कोई हमें इसमें रिस्क लग रहा है। दूसरा है कि गवर्नमेंट के पास आरबीआई से 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आया है डिविडेंड के हिसाब से, तो हो सकता है कि ये जो 1 लाख करोड़ है गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए थोड़ा स्पेंड करे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी 11 साढ़े 11 लाख का उन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ है जो इंटरिम बजट आया था। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा एग्जीक्यूट करना 1 साल में आसान होगा गवर्नमेंट के लिए। तो हो सकता है कि ये थोड़ा जो टैक्सेशन रेट्स है वो थोड़ा वो एडजस्ट करें लोअर मिडिल इनकम के लिए, और थोड़ा जो सब्सिडी वगैरह बढ़ाने का चांस है। एक जो सुनने में आ रहा है कि लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना वापस से स्टार्ट हो सकता है, तो ये सब हम देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो ऑलरेडी कमिटेड है उससे ज़्यादा केपेक्स में गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है। ये इतना आसान नहीं है कि आप 11.5 लाख 1 साल में अगर ऑलरेडी स्पेंड करने का आपने एस्टिमेट दिया है, उसको 50% से ऊपर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक बजट में ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं आएंगे। एक आने का सरप्राइज़ का चांस है कि गवर्नमेंट जो है ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बहुत गंभीर रूप से चिंतित है, जो हमें लग रहा है। तो ये अगर आप आरबीआई के गवर्नर का स्पीच ले लें, आप सेबी के चीफ का स्पीच ले लें, तो सब जगह ये एक कंसेंसस आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें आने के चांस हैं। तो हो सकता है कुछ एसटीटी का चेंजेस आ सके, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ा इस बजट में आएगा। श्रीधर सर, अभिषेक बोल रहा हूँ सर, मैं दिल्ली स्टूडियो से। आपको हम सुन भी रहे थे सर, और आपने जो तस्वीरें क्लिक की हैं उसको भी देख रहे थे। मतलब क्या दिलचस्प, क्या अमेजिंग आप फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा, हमारे मन में ये क्यूरोसिटी भी होती है कि देखिए आप मैक्रोस को भी इतने अच्छे से ट्रैक करते हैं, मार्केट को भी ट्रैक कर रहे हैं, और अपने पैशन के लिए भी समय बचाते हैं। सर जरा बताएंगे, जैसे हम पोर्टफोलियो वाले क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं कि कितना कितना समय देते हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है आप कैसे प्लान करते हैं सर, और कितना समय देते हैं इसके लिए? देखिए, हमारा जो जॉब होता है वो 365 डेज 24/7। सो हम जब, जैसे मैंने बोला कि मैं वाइल्ड लाइफ में जा रहा हूँ, तो वहाँ भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, वो लोगों से डेटा ले रहा हूँ, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाता है। और वीकेंड्स, लॉन्ग वीकेंड्स ही हमारा, जैसे हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर हम अपना ध्यान दें। ठीक है श्रीधर सर, जरा ये बताइए सर, देखिए बजट के अराउंड भी बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए जिसको नया पैसा डिप्लॉय करना हो बाजार में, मान लीजिए 100 रुपये लगाने हो, तो आपके हिसाब से वो एवेन्यूज कौन कौन से हैं? बैंकिंग में कितना डालें, इंफ्रा में कितना डालें, आईटी में, फार्मा एफएमसीजी में? जरा ये एलोकेशन जरा बताइए सर, कितने कितने डालने हैं, अगर आपको कौन से आकर्षक लग रहे हैं सेक्टर अभी? देखिए, मैं तो अगर अगर रिटेल इन्वेस्टर है, मैं तो उनको बोलूँगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या निफ्टी के ETF, यही मुझे इस समय ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा वैल्यूएशन जो है स्ट्रेच लग रहा है। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स जो है इस समय काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं तो ये भी बोलूँगा कि बजट के लिए थोड़ा वेट करके देखें कि बजट में क्या आता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुकी है। अगर कुछ बजट में कुछ आया तो उसके हिसाब से जो है आगे का इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्टेड है वो तो है ही, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई मेजर मूव इमीडिएटली देगा। ओवर अ पीरियड ये आपको रिटर्न्स देते रहेंगे, बट एक बजट का जो है वेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, कि ये आपको एंट्री पॉइंट भी मिल सकती है अच्छी। ठीक है, तो बजट का वेट करें, बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखे हुए अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो प्लान करिए। बाकी जो आपकी SIPs हैं, जो अगर म्यूचुअल फंड में आपके निवेश है तो वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, जिनके पास है वो बाजार की तेज़ी को एंजॉय कर ही रहे हैं। तो फिर श्रीधर जी, इस क्वेश्चन को, इस सवाल को थोड़ा और उलट देते हैं, किस सेक्टर से दूर रहें? देखिए, मेरा एक एंटी कंसेंसस व्यू IT सेक्टर में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनरेटिव AI से
हमारी आईटी सेक्टर थोड़ा जो है डिसरप्ट हो रही है। 30% जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन आईटी सेक्टर में वो 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैटेगरीज़ हैं जो ज़्यादातर कोडिंग रिलेटेड काम करते हैं। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोडिंग जो है पूरा डिसरप्ट हो गया है। आज बहुत आसान हो गया है कोडर्स के लिए, जो काम 10 जन करते हैं वो 1 जन कर सकते हैं। और अगर आप नंबर्स भी देखें लास्ट ईयर का, द टॉप 4 अगर हम आईटी कंपनीज देखें, उनके जो एम्प्लॉय काउंट थे वो 10% से गिर गए लास्ट ईयर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये डिसरप्ट हो रही है, ऑल्दो कंपनीज कंफर्म नहीं करना चाहती हैं क्योंकि इससे जो है उनके एम्प्लॉय का मोरल इफ़ेक्ट हो सकता है। बट ये एक स्पेस जो है बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जनरेटिव एआई में जो चेंजेस आ रही हैं हर दिन, वो जो स्पीड से आ रही है वो अंदाज़ लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं इस पे ज़रा कॉशियस रहूँगा। ये है। एंड जनरली मैंने जो बोला कि मिड एंड स्मॉल कैप थोड़े उनके वैल्यूएशंस हाई हैं। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि PSUs इन जनरल हम जो है PSUs में बहुत बुलिश थे। अगर आप हमारी पहले की भी इंटरव्यूज़ देखें, जो कंपनीज़ हम PSUs जो 5 और 10 PE पे लेते थे, आज वही रेवेन्यू मल्टीपल 10 और 15 की वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा एक कॉशन बनता है। ब्रॉडली दैट्स वही मैं बोल सकता हूँ कि लार्ज कैप्स जनरली ठीक लग रहे हैं क्योंकि उनके अर्निंग्स और उनके जो रिटर्न्स आए हैं, रफली अगर आप 5 साल का CAGR देखें, निफ्टी का अर्निंग्स 18% से बढ़ा है और निफ्टी रिटर्न भी 18 के आसपास ही दिया है। तो वो ब्रॉडली अर्निंग्स के साथ ट्रैक हुआ है। बट मिड कैप्स में काफ़ी कुछ थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं। श्रीधर, क्विकली एक बार आपसे कुछ एक न्यू थीम्स के बारे में जानना चाहेंगे। हाल फिलहाल कुछ एक रिपोर्ट्स जैसे AI के ऊपर डेटा सेंटर एज अ थीम इमर्ज हो रही है, क्या आप ऐसी थीम्स को ट्रैक करना शुरू किए हैं? देखिए, लिस्टेड में तो कोई प्लेयर नहीं है, अनलिस्टेड में काफ़ी प्लेयर्स हैं और डेटा सेंटर रिलेटेड बहुत छोटे रेवेन्यूज़ का प्लेस दिख रहा है। ये एक स्पेस इंटरेस्टिंग तो ज़रूर है, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई केपेक्स इंटेंसिव ये प्ले है। तो इसमें कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा लगता है एंड इसमें पावर इंटेंसिव भी है। तो पावर रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जिनके पास खुद की अगर पावर है या कोई उन्होंने सोर्स किया हुआ है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसमें कुछ बड़ा प्ले है। या ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर। समय की थोड़ी कमी है, ढेर सारी चीज़ों की चर्चा करनी थी, पर हम वेट करेंगे आपका फिर से आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच श्रीधर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस बजट से भी बताने के लिए, और साथ ही साथ क्या कुछ आपका नज़रिया बन रहा है तमाम स्टॉक्स सेक्टर्स पे, माफ़ कीजिएगा, वो भी हमसे साझा करने के लिए।